भाई वर्टस एक ऐसी गाड़ी है ना जिसपे जितनी वीडियो बनाऊं ना उतनी कम है। कि अभी मेरे को नई चीज इसके बारे में पता चली कि अगर आप अपने ब्रेक्स को वार्म अप करना चाहते हो तो वाइपर चला दो, तो फिर अंदर सिस्टम को ऐसे लगेगा कि बारिश हो रही है, और वो हल्के हल्के ब्रेक्स जो हैं अलॉय पे प्रेस करेगा ताकि वार्म अप हो जाए, क्योंकि बारिश में ब्रेकिंग की बहुत जरूरत होती है। जीटी की तो रेड बैजिंग आने लगी अब तो। 50,000 में आपकी 1 लीटर वर्टस में भी जीटी बैजिंग कर देंगे आपको, फोक्सवैगन वाले खुद कर देंगे। क्या बात कर रहे हैं? बच्चों को क्या, कई लोगों को पसंद है। इट्स गुड टू हैव अ फीच, गुड टू हैव सनरूफ, क्योंकि कई सारी गाड़ियां सिर्फ सनरूफ की वजह से मार खाती हैं। और हाँ, एल्यूमिनियम प्लेट्स के पैडल आते हैं इसमें, ये भी बहुत अच्छी बात है गाड़ी की। एंड जीटी की आपको मिल गई कि भाई जीटी में बैठे हो आप, तुरंत आप इसका कार पे कनेक्ट हो जाता है बहुत जल्दी। अक्सर बताते हैं तुरंत बंद भी हो जाता है कभी कभी। कभी कार प्ले कनेक्ट हुआ तो मेरा फोन बंद हो गया था रिकॉर्डिंग करते हुए। तो भाई यहाँ से ट्रैक्शन ऑफ हो जाएगा, यहाँ पे आप कस्टमर सेटिंग्स में जाके कुछ कुछ चेंज कर सकते हो। एंड ये हो गया होम। यहाँ पे आप काफ़ी सारी चीज़ें देख सकते हो, गाड़ी की व्हीकल स्टेटस, नेक्स्ट सर्विस ड्यू, टाइम कितना हुआ है, कार प्ले, एंड्रॉइड ऑटो, दिस टैब। अब वाइपर इसके यहाँ से चालू होते हैं एंड देयर इज अ सेटिंग टू इट। व्हाट इज द सेटिंग कि उसकी सेंसिटिविटी क्या है, ये हाई, ये और हाई, ये और हाई, और इसको कम ही रख दो, कम रखो, कम से एक ऊपर रखो, शायद तक ऐसे था। और मैं इसको अभी चालू करता हूँ, ये देखो ऐसा है भाई, बढ़िया लग रहा है ना। और ये हजर्ड लैंप हो गया कुछ, ये है लैंप्स, ये हो गया अभी सेटिंग हो गई कि दरवाजा खुलते ही लाइट जल पड़ेगी। ये धीरे धीरे इल्यूमिनेट होते हैं, जैसे गुड फीचर हर गाड़ी में होता है वैसे तो। इसको ऑफ रखूंगा। ये हो गया पर्सन का पर्टिकुलर लैंप, ये सारी लाइट ऑन हो जाएंगी इससे सारी, अगर आप इसको पीछे की तरफ कर दोगे तो पीछे की भी हो जाएंगी और वैसे भी हो जाएंगी, सारी गाड़ी की लाइट्स ऑन हो जाएंगी। अभी ये ऑफ है करेंटली, ये एक एक्सेसरी है, बाद में बताऊंगा इसका क्या मतलब है। यहाँ पे आपको लाइट नहीं आती है बट वैनिटी मिरर दिया हुआ है, यहाँ पे टिकट होल्डर दिया हुआ है, और क्या बच गया, कुछ तो बचा होगा। और हाँ यार, ये तो मैं बताने भूल गया, ये अब तो नए वाले टाइगुर में अच्छा वाला आ गया, और ये ऐसे ये व्यू से चेंज हो जाता है। ये ऐसे इसको व्यू से चेंज कर सकते हो आप, ये देखो इसमें 3-4 मोड मिलते हैं, पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। मेरे को आरपीएम वाला पर्टिकुलरली पसंद है। और आपको अगर ये बीच का इन्फो चेंज करना है, ये वाला, सो व्हाट यू डू इज यू प्रेस दिस अप एरो बटन या डाउन एरो बटन, इसमें ड्राइविंग डेटा आ जाएगा। नो डिस्प्ले चाहिए तो नो डिस्प्ले हो जाएगा, क्लीन लुक आएगा काफ़ी। एंड इसको चेंज करोगे तो फिर सेटिंग्स में आपको क्या मिलेगा देखते हैं, चलो। ड्राइविंग डेटा, अच्छा ओके, सेटिंग्स हो गई है। बेसिकली इसको आप पुराने ज़माने के फ़ोन होते थे ना, वो उसकी तरह ऑपरेट कर सकते हो। एंड द फील ऑफ द बटन्स इज़ वेरी 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 प्रीमियम। गियर डिस्प्ले हो सकता है, ऑयल टेम्परेचर दिखाता है भाई। दिस ऑयल टेम्परेचर भाई मेरे को पता ही नहीं था, आई डिडंट नो दैट ऑयल टेम्परेचर इज नॉट शोन इन स्कोडा। स्कोडा में ऑयल टेम्परेचर नहीं दिखाता, और ये वर्टस के सिर्फ जीटी मॉडल में ऑयल, इंजन का ऑयल टेम्परेचर दिखाता है। मैंने अपनी एक इसमें वीडियो बनाई थी कि ऑयल टेम्परेचर गाड़ी का अच्छा होना चाहिए सो दैट यू कैन ड्राइव इट एट हाई स्पीड्स। बाय डिफॉल्ट अगर आप इसको खोलोगे तो ये खुल जाएगा, अदरवाइज फॉर एग्जांपल ये लॉक है, अभी लॉक है, ठीक है, लाइट जल रही है, यू हैव टू पुल इट 2 टाइम्स इन ऑर्डर टू ओपन द डोर। तो 2 बार खोलोगे तब खुलेगा, ऐसे नहीं खुलेगा। और यहाँ पे इसलिए अनलॉक बटन कोई नहीं दिया हुआ, वो सिर्फ यहीं पे दिया हुआ है। स्कोडा में ये वाले बटन जो है ठीक यहाँ पे आ जाते हैं भाई। सीट वेंटिलेशन ना थोड़ी आवाज करेगी देखो, बट इट इज वेरी मच नीडेड इन अ ट्रॉपिकल कंट्री लाइक आवर्स। बहुत ज़रूरत है इसकी वेंटिलेशन की। एंड डीप डाउन पीपल नो हाउ मच कंफर्ट इंडियंस वांट, और इसीलिए तो उन्होंने नई कुशाक में मसाजर दे दिए भाई। सही चीज़ है, सही चीज़ है। गाड़ी की रेंज 110 से घट के 90 हो गई, एसी चला के बैठे हुए हैं महाराज। और इसके ऐप में आपको सब कुछ दिखता रहेगा कि शार्प टर्न लिया हुआ है, गाड़ी ने एक्सेलरेट किया, जर्क से ब्रेक मारे, जो बहुत तेज ब्रेक मारे, या फिर कहीं अभी थ्रॉटलिंग कर रही है गाड़ी, थ्रॉटलिंग कह रहा हूँ, वो पर्टिकुलर टेम्परेचर आरपीएम पे आके जो इंजन रन करता है तो उसका भी नोटिफिकेशन आपको आएगा। चलो चलते हैं हम, अब तो ड्राइव करके दिख, चलो फिर चलते हैं। ये साला इसको हमेशा ऑन करके रखो। स्टार्ट स्टॉप सिस्टम इज डीएक्टिवेटेड, ये बटन है एक, इसको दबा के आप जो है गियर चेंज कर सकते हैं। मैं लगा के दिखाता हूँ अभी आपको, ये एंगल थोड़ा पता नहीं कैमरे में आया कि नहीं, मैंने तो। और अभी डी पे आ गया है ये, उसमें हल्की सी लाइट भी है, आपको दिख रही होगी, देखो अब दिखेगी, अब दिखेगी।
हाँ, और ये गियर लीवर भाई, इसमें भी पूरी कॉस्ट कटिंग होती है। 1 लीटर पे चले जाते हो तो इतना प्लश और इतना स्मूथ, इसकी फील बहुत अच्छी है गियर की। वहीं आपको 1 लीटर में उतनी स्मूथ नहीं मिलेगी, बट दैट कम्स विद अ कॉस्ट ऑल्सो भाई। 3 लाख कोई फालतू थोड़ी देगा। कई सारे डीएसजी ओनर्स कहते हैं कि अगर आप बहुत देर से खड़े हो तो एन पे रख लो। अभी मैं एन पे रखी हुई है गाड़ी। बहुत मोटा ए पिलर मिल जाता है आपको यहाँ पे, सेफ्टी के लिए बहुत जरूरी चीज है भाई। एयर बैग्स मिल जाते हैं आपको इस गाड़ी में 6। और अपोल्स्ट्री बहुत अच्छी अपोल्स्ट्री है गाड़ी की। ब्लैक इज वेरी इजी टू मेंटेन एंड वेरी गुड इन फील एंड टेक्सचर ऑल्सो। यहाँ पे होल्स दिए होंगे छोटे छोटे, क्योंकि यहीं से हवा आती है भाई। इसको बंद कर देता हूँ, बहुत आवाज कर रहा है। तो भाई चलो घूम के आते हैं थोड़ा सा। इतनी सुंदर रोड पे खड़े हैं, ऐसी थोड़ी खड़े हैं। चलो देखो, शिफ्ट 2 पे हो गया अचानक से। उसका भी एक रीजन है, कोई बाद में किसी वीडियो में बताऊंगा। ये वीडियो तो बहुत लंबी होने वाली है अदरवाइज। स्टीयरिंग फीडबैक की बात करना चाहूंगा सबसे पहले तो, कि स्टीयरिंग गाड़ी का लाइट है, बट पोजीशन स्पीड के ऊपर तो है ही, बट इट डजंट मीन दैट इट इज इनएक्यूरेट। गाड़ी का स्टीयरिंग बहुत अच्छा फील होता है और प्रिसाइज लगता है बहुत। फीडबैक, स्टीयरिंग फीडबैक बहुत ज़रूरी होता है गाड़ी का, सो दैट यू नो कि भाई मैं रोड से किस तरह कनेक्टेड हूँ और मेरा टायर कहाँ जा रहा है। वो तो अंदाजे की बात होती है, बट इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट की टू हैव अ गुड स्टीयरिंग फीडबैक भाई। और वो गाड़ी स्टार्ट करते ही पता अंतर लग जाता है आपको कि यू आर सिटिंग इन अ जर्मन कार। पता नहीं, मैं बहुत लाइट स्टीयरिंग व्हील है, ऐसा नहीं है कि मैं इसकी बहुत ज़्यादा तारीफ करना चाहता हूँ, नहीं भाई, पर चलाने में आपको पता लगेगा। जिसको लगता है उसको लगता है भाई। गाड़ी चलाने में बहुत ही स्टेबल फील होती है, और उसका वन ऑफ द रीजन इज द सस्पेंशन ऑफ दिस कार। हैंडलिंग एक ऐसी ट्रेट है गाड़ी की विच इज हाईली अंडररेटेड। लोग एक्सेलरेशन देखते हैं, ब्रेक्स देखते हैं, फीचर देखते हैं, हाई स्पीड स्टेबिलिटी देखते हैं, पर भाई हाई स्पीड स्टेबिलिटी किससे डिपेंड करती है, किस पे निर्भर करती है और किससे अफेक्ट होती है? वो होती है आपकी हैंडलिंग से गाड़ी की। हाउ डज द कार हैंडल्स, क्योंकि भाई रोड सीधी सीधी थोड़ी मिलेंगी, रोड्स मिलेंगी घुमावदार। सामने कुछ आ जाए, कभी गाय आ जाए, कभी कोई आ जाए। अदरवाइज रोड तो ये बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छी रोड है, बट मेरे कहने का मतलब यही था कि लोग दे डोंट कंसिडर हैंडलिंग इनटू वन ऑफ द बाइंग पैरामीटर्स। लोगों को हैंडलिंग के बारे में पता होना चाहिए, और कई सारे क्रिएटर्स इस बात को काफ़ी एड्रेस करते हैं कि जर्मन कार हैंडल्स डिफरेंटली। कई चीज़ें बेसिक्स इनकी बहुत अच्छी हैं जर्मन कार्स के, काफ़ी सारे बेसिक्स अच्छे हैं, काफ़ी सारे। अब देखो ये जैसे रोड है, ये कभी ऐसे है, वो तेरी ब्रेक लग जा ओए। जैसे ये बच्चा है, अभी मेरे को ब्रेक मारने पड़े। स्पीड तो ज़्यादा थी नहीं पहले भी, पर यू नो थिंग्स लाइक दीज शुड बी टेकन इन हाउ यू ड्राइव। गाड़ी सेकंड और थर्ड गियर पे मोस्ट बेसिकली सिटी रनिंग है अगर आपका, तो सेकंड और थर्ड गियर पे ज़्यादा आपकी रनिंग होगी। स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स बहुत अच्छे हैं, पैडल शिफ्टर्स बहुत अच्छे हैं, एंड दिस पर्टिकुलर थिंग, ये इको मोड जो देख रहे हो आप, ये वाला भाई, इसने इतनी जान बचाई है ना, बहुत ज़्यादा। मैं बता रहा हूँ, व्हेन यू आर यू नो रनिंग लॉन्ग डिस्टेंसेस, यू नीड टू गेन मैक्सिमम एफिशिएंसी। भाई ये एक्चुअल में काम करता है, और तुम्हारी गाड़ी की रेंज बढ़ जाती है। अगर 100 है ना तो 150 तक खिंच जाती है। इफ मैं बताना चाहूँगा कि पैडल शिफ्टर्स को इस गाड़ी में बहुत ही अच्छी तरह इंटीग्रेट किया गया है। वो इसलिए बिकॉज दे फील सो वेल इन द रेंज, बहुत अच्छे लगते हैं और तुरंत हाथ में आ जाते हैं। तुम स्टीयरिंग पकड़ोगे ना नॉर्मली भी, तो पैडल शिफ्टर पे हाथ चले जाएगा। इस तरह बनाया हुआ है, इस तरह से वो बैठ जाता है स्टीयरिंग व्हील के साथ, विच इज़ वेरी माइन्यूट थिंग टू ऑब्जर्व, बट आई डू बिकॉज मैंने दूसरी गाड़ियों में भी चलाए हैं, पर वो इतने ज़्यादा अच्छे फील नहीं होते। ऑब्वियसली दिस इज काइंड ऑफ अ प्लास्टिक फील, बट दिस इज वेरी वेरी गुड यार। और इंजन के बारे में मैं क्या बोलूँ, 4 सिलेंडर का 150 हॉर्स पावर निकालता है, 250 न्यूटन मीटर टॉर्क है। 250 न्यूटन मीटर टॉर्क इज वे टू मच फॉर अ सेडान। बहुत अच्छा टॉर्क है। जैसे अभी 11 पे है, 27 पे आई, द वे ऑफ एक्सेलरेटिंग वही मैटर करता है, किस तरह से एक्सेलरेट कर रही है गाड़ी। प्रॉब्लम क्या है पता है, ये हॉर्न जो है ना गाड़ी का, ये सब बाइक वाले आके घूम रहे हैं तो इसको बजाओगे ना तुम, तो ऐसा लगेगा बाइक आ रही है पीछे, तो हटते नहीं है सारे बदमाश लोग। बाकी तो यार बहुत चीजें हैं इस गाड़ी के बारे में, आई कैन गो ऑन एंड ऑन। 0 to काफी फर्क पड़ता है। मैं कह रहा था गाड़ी आपको शिकायत का मौका नहीं देगी, और यूजुअली नहीं देगी मेरे ख्याल से। तो गाड़ी बहुत अच्छा लगता है, गाड़ी को आप ड्राइव करके देखोगे, यू विल इंस्टेंटली फील द डिफरेंस। ऐसे ही ये जेंजी की फेवरेट गाड़ी नहीं है, टीएसजी गियर बॉक्स, स्पेशली मैनुअल लोग चलाते हैं। मैनुअल इसका अच्छी बात है भाई, तुम्हें इफ यू आर अ मैनुअल फैनेटिक, यू लाइक ड्राइविंग अ मैनुअल कार,
पर देखो ना भाई कैसे मुड़ रही है गाड़ी। मेरे को जरा सी भी थकावट नहीं होती लॉन्ग डिस्टेंसेस में। देखो ये बहुत 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 अच्छा सी कर्व आएगा। एक ये रहा कर्व और सामने आप देख रहे हो एक कर्व है तीखा। स्पीड देखना गाड़ी की। वाह यार। चलो फिर वीडियो को समाप्त करते हैं भाई। टिल देन ड्राइव सेफ, वियर योर सीट बेल्ट, बाय बाय।